हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एडुअल क्लासेस के अंदर। ठीक है, अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रायिकता का लास्ट क्लास में शुरुआत किया था। ठीक है, और उसके जो कुछ बेसिक कंसेप्ट था उसका भी डिस्कशन किया था और आपको बताया था कि घटना आखिर कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग घटना में आप कुल संभव परिणाम कैसे निकाल सकते हैं। तो दो घटना का हमने संभव परिणाम निकालने के लिए देखा भी था। ठीक है, पहला क्या, पहला एक सिक्का को यदि हम लोग उछालेंगे तो उसके कुल संभव परिणाम कैसे निकाला जाएगा। तो उसके अंदर जो जो संभव उसके घटनाएं हैं, जो जो परिणाम आ सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संभव परिणाम कहा जाता है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसकी संभव परिणाम की संख्या को तो बता ही सकते हैं। तो एक सिक्का की स्थिति में हमने देखा कि सिर्फ दो संभव परिणाम होते हैं, दो संभव परिणाम अपने पास आते हैं। इसके अलावा फिर देखा कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो कितने संभव परिणाम आएंगे। तो दो सिक्का की स्थिति में हमने देखा था कि कुल संभव परिणाम जो है अपने पास कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके आगे जो कंसेप्ट है आपको यह भी जानना जरूरी है कि एटलीस्ट 3 सिक्के को जब एक साथ उछाला जाएगा तो उसके लिए कुल संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिए सबसे पहले कि 3 सिक्के को यदि हम लोग एक साथ उछालेंगे तो उसके लिए कुल संभव परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा वाला पॉइंट लिख देते हैं और तीसरे वाले पॉइंट में अभी हम लोग क्या देखेंगे कि 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर उसका संभव परिणाम क्या होने वाला है। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, देखिए 3 सिक्के को यदि हम लोग एक साथ उछालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या है, यहाँ पे कुल संभव परिणाम जानना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, कुल संभव परिणाम की जो संख्या है वो कैसे निकलेगा। अब देखिए निकालते हैं बारी बारी से। मान लीजिए 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो सबसे पहले क्या आ सकता है, पहले सिक्के पे हेड, दूसरे सिक्के पे भी हेड और दूसरे सिक्के पे भी जो तीसरा सिक्का है उस पे भी क्या आ सकता है, हेड। मतलब तीनों सिक्के पे हमने मान लिया कि क्या आ गया, हेड 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 ही आ गया। मतलब संभव घटना निकाल रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि देखिए संभव घटना का संख्या इतना होता ही नहीं यदि एक ही बार में जो हम लोग चाहते वो निकल जाता, क्योंकि चूंकि 3 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं ना, तो तीनों सिक्के पे तो अलग अलग स्थिति बन सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे फिर हेड आए। ठीक है ना, तो इस तरीके से अलग अलग जो कंडीशन बनेगा उसी सभी कंडीशन को हम लोग देखेंगे और उसी के सारे कंडीशन को जो है ना हम लोग कहते हैं कुल संभव परिणाम, कि कुल संभव परिणाम आखिर कैसे निकलेगा। तो देखिए पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन आप भी बता सकते हैं, पहले पे मान लीजिए हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया और तीसरे पे क्या ले लेते हैं, टेल। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन है। मान लीजिए अब तीसरा क्या होगा, पहला पे हेड, दूसरे पे भी हेड, पहला पे हेड, अब इसके बाद फिर कर लेते हैं हम लोग दूसरे पे टेल, पहला पे हेड और दूसरे पे टेल और फिर क्या, तीसरे पे हेड, इस तरीके से। अब उसके बाद फिर क्या हो सकता है, मान लीजिए पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे टेल। इसके अलावा पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे भी क्या, हेड। ठीक है ना, इसके अलावा पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और दूसरे पे भी क्या कर सकते हैं हम आराम से, टेल। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, पहले पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे क्या, टेल। तो इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पे टोटल 7 कंडीशन बना है। मतलब इसमें तीनों में हेड, पहला दोनों में हेड, तीसरे में टेल, फिर क्या, हेड टेल हेड, फिर टेल 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 और टेल हेड हेड आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, टेल टेल हेड भी कह सकते हैं। ये कंडीशन हमने लिखा नहीं है, दोनों सिक्के पे टेल और तीसरे पे क्या आ सकता है, हेड। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या आ सकता है, यहाँ पे हेड हेड टेल का कंडीशन तो लिख लिया, हेड टेल हेड का लिख लिया, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल का भी लिख लिया। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यही टोटल 8 कंडीशन है जो आ सकते हैं। कब बताइए, जब 3 सिक्के को हम लोग उछालेंगे तब। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि किस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका कॉम्बिनेशन बना लिया। तो इस स्थिति में खुद बताइए कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी है, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है, तो कितने हैं, 8 है। मतलब 3 सिक्के को यदि हम लोग एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम अपने पास कितना होने वाला है, 8 होने वाला है।
ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसका जो चौथा इवेंट है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये तो था सिक्का वाला इवेंट, मतलब पहले स्थिति में हमने एक सिक्के को उछाला, दूसरे में 2 को उछाला, फिर तीसरे में 3 को उछाला। मतलब आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम यही लेवल रहता है, 3 ही सिक्का को एक साथ उछाल के आपको इसके संभव परिणाम या फिर प्रायिकता निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम हमने इसके लेवल को देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि छक्का में आखिर क्या स्थिति बनती है। देखिए एक छक्का को एक साथ उछालेंगे तो बहुत सिंपल है। अब फिर भी मैं यहां पे लिख ही देता हूं, एक छक्का को उछालने पर, एक छक्का को यदि हम लोग उछालेंगे तो उसके संभव परिणाम एक छक्का को उछालने पर। अब देखिए एक छक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं, कुल संभव एक छक्का को उछालेंगे तो एक छक्का में कौन कौन से अंक आ सकते हैं। एक छक्का में टोटल 6 सतह होता है और 6 सतह पर क्या होता है बताइए, समान अंक होते हैं क्या, नहीं, 6 सतह पर क्या होता है, अलग अलग अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होते हैं। तो उसमें से बताइए क्या सिर्फ कोई एक अंक आएगा, मतलब हर एक जितनी बार उछालेंगे सिर्फ 4 आ सकता है, नहीं आ सकता है, अलग अलग अंक आ सकता है ना। तो इसलिए कुल संभव परिणाम कितना होगा, एक छक्का को यदि हम लोग एक साथ उछालेंगे या एक बार उछालेंगे तो इसके कुल जो संभव परिणाम है अपने पास कितना होगा पता है, 6 होगा, क्योंकि इसमें टोटल 6 सतह होते हैं और 6 सतह पर क्या होता है, अलग अलग संख्या होती है। आया समझ में, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, टोटल संभव परिणाम की संख्या 6। अब इसके अलावा देखिए एक छक्का को तो हमने देख लिया है, अब देखेंगे हम लोग 2 छक्का को एक साथ उछालेंगे, 2 छक्का को एक साथ उछालने पर, देखिए 2 छक्का को कभी भी एक साथ उछालेंगे तो यहां पे लिख देते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए 2 छक्का को एक साथ उछालेंगे तो आखिर कुल संभव कितने परिणाम हमारे पास बनने वाला है उसको समझते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 छक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या क्या कंडीशन बन सकता है, मतलब क्या, पहले छक्का पे मान लीजिए 6 आया, दूसरे पे कितना आया 1, पहले पे 6 आया, ठीक है, या फिर हम लोग 1 से शुरू कर सकते हैं, चलिए 1 से शुरू कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी थोड़ा सा आसानी पड़ने वाला है समझने में। चलिए पहले पे 1 आ गया मान लीजिए, दूसरे पे भी कितना 1, पहले पे 1 आया, दूसरे पे कितना 2, पहले पे 1 आया, दूसरे पे कितना 3, पहले पे 1 आया, तीसरे पे कितना 4, ठीक है, पहले पे 1 आएगा 5, फिर इस तरीके से 1 आएगा और कितना आएगा 6 आ सकता है। तो इस तरीके से आ सकता है आराम से। इसके अलावा क्या, पहले पे मान लीजिए 2 आएगा तो फिर भी 1, 2 आएगा तो 2, 2 आएगा तो 3, 2 आएगा तो 4, 2 आएगा तो कितना 5 और 2 आएगा तो कितना 6, 2 आएगा 6, ठीक है। अब इसके अलावा क्या, पहले पे 3 आया 1, 3 आया तो 2, 3 आया तो 3, 3 आया तो 4, 3 आया तो कितना 5, 3 आया तो कितना 6, इस तरीके से। पहले पे मान लीजिए 4 आया 1, पहले पे 4 आया, दूसरे पे 2, 4 आया 3, 4 आया दूसरे पे 4, 4 आया दूसरे पे 5, 4 आया दूसरे पे 6, इस तरीके से। 5 आया 1, 5 आया 2, 5 आया 3, 5 आया 4, ठीक है ना, 5 आया 5, 5 आया, उसके बाद फिर कितना 5, 5 आया तो कितना हो गया 4, 5 आया यहां पे कितना हो गया 5, चलिए 5 आया तो कितना 5 और 5 आएगा तो फिर कितना 6, इस तरीके से आराम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका जो है ना 5 है, इसको हटा के दोबारा से मैंने, चलिए 5 के साथ क्या 4 और 5 के साथ 5 और 5 के साथ कितना 6। अब ये लास्ट कंडीशन क्या हो सकता है, पहले पे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 और क्या 5 और क्या 6 6,
तो इस तरीके से बच्चों दो सिक्के को यदि हम लोग एक साथ उछालेंगे ना तो इसके टोटल संभव इतने परिणाम बनने वाले हैं। ठीक है, इतने स्थिति होंगे, इतने स्थिति आ सकते हैं, आप उछाल के भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको और कोई तीसरा कोई कंडीशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दो सिक्के को आप उछालिएगा और उसके बाद देखिएगा कि इसके अलावा आपको कोई कंडीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्थिति थे उसके सब स्थिति को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो अब इसके अंदर बताइए कुल कितने संभव परिणाम है। पहले रो में जो है ना 6 है, तो इस तरीके से टोटल कितने कॉलम है इसके अंदर, 6 कॉलम है यहां से लेके, मतलब पहले रो में 6 है और टोटल है कितने, 6 रोज हैं। तो टोटल कितने संभव परिणाम की संख्या हो गई बताइए, 36। मतलब क्या, दो सिक्के को कभी भी एक साथ उछाला जाएगा तो उसके कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक है, बहुत आसान था, आराम से आपको समझ में आ ही गया होगा जहां तक मुझे लगता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब क्या, इसके कुल संभव परिणाम की संख्या को आपको माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तब देखिएगा आप क्या कि प्रायिकता में किस तरीके से, कितने इजी तरीके से और आसान तरीके से आपका क्वेश्चन बनते चला जाता है। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे जो है हम लोग देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि दो छक्के की स्थिति में किस तरीके से संभव परिणाम बनता है। इसके अलावा अब जो है, अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि आखिर प्रायिकता हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मूला बता ही दिया कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कुल संभव परिणाम बटे क्या होता है, कुल इच्छुक परिणामों की संख्या बटे में क्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अलग अलग घटना में अलग अलग इच्छुक परिणाम होंगे और अलग अलग संभव परिणाम होंगे। तो संभव परिणाम कैसे निकलेगा वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी तक जितने भी घटना बताया, अभी तक मतलब 4 घटनाएं बताया है। ठीक है, तो चारों घटना में तो आप आराम से बता सकते हैं कि कुल संभव परिणाम क्या निकल सकता है। चलिए किसी एक घटना का एग्जाम्पल लेके हम लोग आराम से यहाँ पे प्रायिकता पहले निकाल के सीख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं कह दूं कि दो सिक्के को, अब क्या कर लिया मैंने, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों में चित आने की प्रायिकता निकालें। दोनों सिक्कों में क्या आने की, चित आने की प्रायिकता आपको निकालनी है। मतलब अब किसी एक सिक्का में चित नहीं होना चाहिए, दोनों सिक्का में चित होना चाहिए। चित का मतलब क्या, हेड, समझ आया। ठीक है, तो देखिए दो सिक्के को यदि एक साथ उछालेंगे तो दोनों सिक्कों में चित आने की प्रायिकता क्या होगी, इसको निकालना है। चलिए बहुत आसान है। क्या बोला था मैंने, सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को प्रायिकता निकालना है किस चीज का। अब कौन सी घटना का निकाल रहे हैं, चूंकि पीई से हमने इंडिकेट किया था और ई का मतलब क्या, इवेंट, मतलब क्या, घटना। अब यहाँ पे किस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो दोनों सिक्कों पे चित आने की। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी ब्रैकेट में क्या, दोनों सिक्कों पर चित। ठीक है ना, पी ब्रैकेट में क्या, दोनों सिक्कों पर चित। इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो कुल इच्छुक परिणामों की संख्या बटे में क्या, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। अब देखिए कुल इच्छुक परिणामों की संख्या इसमें क्या होगी, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों सिक्कों पर चित आखिर कितनी बार आता है, क्योंकि जितनी बार आएगा वही हमारा क्या होगा, परिणाम होगा, और वही हमारे लिए इच्छुक परिणाम होगा। यदि दोनों सिक्कों पर चित 2 बार आएगा तो इसका मतलब क्या, इच्छुक परिणामों की संख्या 2 है, क्योंकि हमें तो दोनों सिक्कों पर चित चाहिए ना। तो 2 बार आएगा तो 2 होगा, और दोनों सिक्कों पर चित यदि एक भी बार नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। समझ आया। तो चलिए सबसे पहले दो सिक्के को यदि उछालेंगे तो इसके लिए कुल संभव परिणाम आपको पता ही है कि पहले सिक्के पर यदि हेड आया तो दूसरे सिक्के पर भी क्या, हेड। इसके अलावा पहले पे हेड तो दूसरे पे क्या, टेल। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, पहले पे टेल तो दूसरे पे भी टेल। तो इस तरीके से कुल संभव परिणाम अपने पास कितने स्थिति बन रहे हैं, इसके 2 स्थिति की 4 स्थिति बन रहे हैं।
तो इस स्थिति में आप खुद चेक कीजिए कि 4 स्थिति में से बताइए दोनों सिक्कों पर हेड कितनी बार है, एक ही बार है। मतलब क्या, इच्छुक परिणाम की संख्या यदि हम लोग इसके अंदर चेक करें तो कितना है, सिर्फ एक है, क्योंकि एक ही स्थिति ऐसा है जहां पे दोनों सिक्कों के ऊपर क्या आया है, हेड आया है। आया समझ में? तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इच्छुक परिणाम की संख्या लिख सकते हैं 1, और बटे में कुल संभव परिणाम की बात करें तो बताइए टेल भी आ सकता है ना दोनों सिक्कों के ऊपर। इस तरीके से अपने पास कुल संभव परिणाम कितने हैं, 4 हैं। तो आराम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में क्या 4, और ये आपका हो जाएगा आराम से आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब इसको सिर्फ आपको क्या है कि थोड़ा सा समझने में जो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, और वो भी परेशानी इसलिए होगी कि आप ध्यान से नहीं देखेंगे। यदि आप ध्यान से देखेंगे ना और एक एक चीज को अच्छे से सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको कोई भी परेशानी होने वाली है। और वैसे भी ये काफी आसान टॉपिक है जिसकी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ खास है नहीं, सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, बशर्ते आपको हर एक कंडीशन और घटने के अंदर संभव परिणाम का ज्ञान होना जरूरी। तो भाई संभव परिणाम तो ऑलरेडी बता भी दिया है कि संभव परिणाम कैसे निकलता है किसी भी घटना के अंदर। तो जो घटना आपके बुक के अंदर कवर है उसी के संभव परिणाम ना हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरे संसार में घटना तो बहुत घटित होता है, सबके संभव परिणाम निकालने से क्या मतलब। आपको क्या करना, अभी फंसरते सबसे पहले तो भाई 10th के एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने, तो उसी के लिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए एक चीज और हम छोटा सा क्या ऐड कर देते हैं। मान लीजिए आपको कह देते हैं कि चलिए भाई किसी एक पे आपको हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, किसी एक पर हेड। तो आप खुद सोचिए किसी एक पर हेड कितने कंडीशन में है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है ना, किसी एक पर ही, मतलब दोनों की बात नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते, इसको इसके अंदर कंसीडर नहीं कर सकते। क्वेश्चन आराम से ध्यान से कान में अच्छे से सुन लीजिए। देखिए क्या बोला मैंने, किसी एक पर हेड। तो आपको यदि कभी भी कहा जाता है किसी एक पर हेड, ठीक है ना, आने की प्रायिकता क्या होगी। तो किसी एक पर हेड यदि आपको निकालना है तो देखिए कितने कंडीशन है, 2 ही ऐसे कंडीशन है जिसमें क्या है, किसी एक पर हेड है, ठीक है ना। तो किसी एक पर हेड आने की, और वैसे चाहे तो किसी एक पर है, तो किसी एक पर हेड, किसी एक पर हेड आने की मतलब बाकी पर क्या कोई और होना चाहिए। तो यहां पे से दोनों में से किसी एक पर हेड आने की, तो दोनों में से, या आपको यह कह दिया जाए कि एक हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की। तो देखिए कम से कम एक हेड आने में थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन के अंदर। कम से कम जब एक आपसे पूछा जाता है कभी भी, तो कम से कम एक ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 हेड है, तो कम से कम एक हेड चाहिए, मैक्सिमम 2 भी हो। ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि भाई 2 होना ही नहीं चाहिए। तो कम से कम एक की स्थिति में जो है ना आप ये दोनों हेड वाले स्थिति को कवर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 2 हेड है और कम से कम हमको एक हेड चाहिए। तो इस स्थिति में इसके कुल इच्छुक परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। समझ आया? तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, आराम से यहाँ पे जोड़ के देखिए। अब मान लीजिए किसी एक पर हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, तो किसी एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या, दोनों में से किसमें किसी एक पर है। तो 2 ऐसे कंडीशन है जिसमें क्या है, किसी एक पर हेड है, तो इसलिए 2 क्या हो गए अपने पास इच्छुक परिणाम। अब बटे में बताइए कुल संभव परिणाम तो अभी भी उतना ही है जितना था। मतलब हमें अलग अलग घटना की प्रायिकता निकालनी पड़ सकती है, लेकिन कुल संभव परिणाम एक घटना के अंदर तो वही होगा, अलग अलग थोड़ी ना होगा। तो अभी भी 4 ही है, तो इसलिए क्या करेंगे 2/4 लिखेंगे। अब इसको यदि मैं कैंसिल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 घटना की यदि प्रायिकता आपको निकालने के लिए बोला जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक बार क्या कीजिए आप इस फॉर्मूले को लिखवे कीजिए। ये जो फॉर्मूला है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्थिति में आपको फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद आप आराम से इस तरीके से डायरेक्ट बना सकते हैं। नंबर आपको उतना ही मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। मिलते हैं फिर हम लोग। बच्चों लगातार बने रहिए और हमारे इस एडुअल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।